आज का कहानी एक छोटे से हिल टाउन की है जहां क्रिसमस हमेशा खुशी और रोशनी का त्योहार माना जाता था। स्नो से ढके हुए घर, चर्च की घंटियां, कैरल्स और हर गली में एक चमकती हुई लाइट्स। लेकिन इस साल क्रिसमस सिर्फ एक चीज लेकर ही आया था, जो था मौत। ये कहानी आरव की है। आरव अपनी वाइफ मीरा के साथ यहाँ हॉलिडे मनाने आया था, लेकिन दोनों ये नहीं जानते थे कि कितना दर्दनाक मौत उन लोगों के लिए इंतजार कर रहा था। क्रिसमस ईव की रात थी। बाहर चारों तरफ बर्फ के बड़े बड़े चादर थे। बर्फ गिर रही थी और पूरा टाउन बिल्कुल शांत था, जैसे सांस भी धीरे धीरे ले रहा हो। चर्च के कैरल्स की आवाज आ रही थी, लेकिन उस आवाज में एक अजीब सी उदासी था। हर कोई कहता था कि यहाँ पे क्रिसमस बहुत बड़े तरीके से मनाए जाते हैं। ये सुनकर ही वो दोनों यहाँ पे आए थे, लेकिन यहाँ का वातावरण अब कुछ और ही था। वो लोग जिस गेस्ट हाउस में रुके हुए थे, उसका जो केयर टेकर था एक बूढ़ा आदमी। उसने कहा ही था कि मिडनाइट के बाद किसी भी हालत में बाहर मत निकलना, और अगर कोई दरवाजा में दस्तक करे तो खोलना मत। आखिरकार वो दोनों खाना खाकर सोने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन मीरा का चेहरा थोड़ा थोड़ा सफेद पड़ चुका था। उसे ये बात खाए जा रही थी कि उस केयर टेकर ने ऐसा क्यों कहा। क्रिसमस तो एक खुशियों का त्योहार है, तो यहाँ पे वो ऐसे डरा क्यों रहा था। रात के करीब 11:50 बज चुके थे। लाइट्स अचानक फ्लिकर करने लगी। बाहर भी कैरल्स बंद हो चुके थे। एक अजीब सा सन्नाटा हर तरफ छाया हुआ था। फिर बजे रात के 12। तभी दरवाजे में एक दस्तक आया। नॉक नॉक नॉक। मीरा आरव की तरफ देखती हुई, उसके आंखों में एक साफ डर था, लेकिन आरव उसे शांत करने की कोशिश किया। तभी बाहर से एक बच्चे की आवाज आई, अंकल प्लीज दरवाजा खोल दो, मुझे ठंड लग रही है। मेरी क्रिसमस। मीरा का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। आरव पीप होल से देखने की कोशिश कर रहा था। सच में बाहर एक छोटा सा लड़का था, सेंटा का कैप पहने हुए। उसके हाथ में एक बेल था जो धीरे धीरे हिल रहा था, लेकिन उस बच्चे का चेहरा एकदम काला था, मानो एकदम एक परछाई जैसा। मीरा ने फिर धीरे धीरे कहा कि केयर टेकर ने मना किया था सब करने के लिए, लेकिन आरव पीछे हटने ही वाला था। तभी अचानक एक ही झटके में पूरे रूम के सारे लाइट्स ऑन ऑफ होने लगे, और देखते ही देखते कमरे का दरवाजा अपने आप खुल गया। और जो सामने देखा वो कोई बच्चा नहीं था, एक साक्षात मौत था। वो बच्चा धीरे धीरे एक बड़ा सा आकार लेने लगा। उनके सामने जो था वो सेंटा नहीं, लेकिन सेंटा के ही कपड़े में एक जीता जागता मौत खड़ा हुआ था। उसके एक हाथ में एक खून से लथपथ हुआ कुल्हाड़ी। उसके कपड़े लाल नहीं बल्कि पूरे काले थे। उसके आंखें एकदम आग के जैसे लाल थे, और उसका मुंह एक अननेचुरल मुस्कान में खुला हुआ था। वो हैवान जोर जोर से चिल्लाने लगा, दरवाजा खोलो, तुम लोग के खून के बगैर ये क्रिसमस अधूरा रह जाएगा। लाइट्स ऑन ऑफ होने ही लगे। उन दोनों को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वो खिड़कियां खोलने की कोशिश किए। जैसे ही खिड़की खोले, बाहर देखे कि बहुत सारे लाशें एक साथ पड़े हुए हैं, और वो सब सेंटा के कॉस्ट्यूम में थे। उन लोगों को क्या करना है कुछ समझ में नहीं आया। वो लोग बाहर भी नहीं जा सकते थे क्योंकि उस शैतान ने दरवाजा रोक कर रखा था।
दरवाजे खिड़कियां खुद ब खुद हिलने लगे। वॉल्स पर शैडोज आ रहे थे और वो शैतान धीरे धीरे उनके आगे बढ़ने लगा। मीरा जोर से चीखने लगी। आरव ने उसे पकड़कर पीछे भागा, लेकिन कमरे के पीछे खून से लिखा हुआ था कि मैं हर साल आता हूं और जो भी मेरे दस्तक को आवाज देता है वो कभी अगली सुबह नहीं देखता। मैरी क्रिसमस। और फिर एकदम से सब खत्म हो गया। सुबह जब पुलिस आया तो गेस्ट हाउस बिल्कुल खाली था, लेकिन उस कमरे में ना ही कहीं कोई खून के निशान और ना ही कुछ इधर उधर होने का था। हाँ, लेकिन एक क्रिसमस ट्री जरूर खड़ा हुआ था। उसके नीचे 2 नए गिफ्ट्स पड़े हुए थे। उन पर नाम लिखा था आरव और मीरा। उन गिफ्ट पर से खून टपक रहा था। किसी को कभी पता नहीं चला कि आरव और मीरा के साथ क्या हुआ। उस वक्त से उस टाउन में क्रिसमस मनाना बंद है। आज भी 25 दिसंबर को अगर वहां पे कहीं भी घंटी बजती है या कोई पीछे से हो करके सेंटा का आवाज देता है तो कोई मुड़ने की जरूरत नहीं करता। 25 दिसंबर जो एक शुभ दिन माना जाता था, इस जगह के लिए अब एक अभिशापित दिन बन चुका था, क्योंकि हर 25 दिसंबर को यहाँ पे सेंटा नहीं आती, मौत आती है। सेंटा के कपड़े में ही एक दर्दनाक मौत आती है। तो दोस्तों, आप लोगों को अगर ये स्टोरी अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हम लोग को ग्रो करने में मदद कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, ताकि जब भी हम लोग कोई नया स्टोरी अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को जाए। आप लोग सबको हॉरर दादा की तरफ से मैरी क्रिसमस, क्रिसमस ईव और नए साल का हार्दिक शुभकामनाएं। सब लोग अपने परिवार के साथ अच्छे से रहे, सेफ रहे और मिलते हैं आप लोगों से एक अगले एपिसोड पे। तब तक के लिए बाय बाय।